हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है पांगी घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों में जो बर्फ से पूरी तरह से ढके हुए हैं। आज हम जा रहे हैं अपने खेत में हल जोतने के लिए, तो आप भी चलिए हमारे साथ हमारे खेत में। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो पापा निकल चुके हैं हाथ में पूजा की करछी लेके। तो अभी पापा सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि नई साल के बाद जब भी पहली बार अपने खेत के लिए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य देवता को सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर चाचा जी ने भी सूर्य देवता को जल चढ़ाया और ये है हमारा चूर। तो आज बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने खेत में हल जोतना है, तो आप देख सकते हैं ताऊ जी भी अपने खेत के लिए जा रहे हैं हल जोतने के लिए। और बीच रास्ते में हमें चाचा जी भी मिले, वो भी अपने खेत के लिए जा रहे थे हल जोतने के लिए, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो उसके बाद सभी लोग चल पड़ते हैं अपने खेत के लिए हल जोतने के लिए। क्योंकि अगर ज़्यादा धूप लग जाती है खेत में तो खेत काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो हल जोतने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमारा जो खेत है, तो हमारे खेत के लिए हमारे गांव से लगभग 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है फ्रेंड्स। तो मैं अपने खेत के लिए लेके जा रही हूँ जो बीज हमने बोने हैं वो। तो ये जो आप रस्सी देख रहे हो, ये बकरी के बालों की बनाई जाती है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हल जोतने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो आपको दिखाते हैं कि पांगी में किस तरह से हल जोता जाता है। जैसे ही एक साइड से दूसरी साइड के लिए 7 बार हल जोता जाता है, तो उसके बाद भगवान की पूजा की जाती है। तो पापा लग पड़े हैं धूप जलाने, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान की पूजा की, सूर्य देवता की पूजा की। तो हमारे पांगी में हल की भी पूजा की जाती है, जूं की पूजा की जाती है, जिनसे हम हल जोतते हैं चूर, उनकी भी पूजा की जाती है। तो एक एक करके सभी जेंट्स यहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि नई साल के बाद जब भी हम अपने खेत आते हैं तो भगवान की काफ़ी ज़्यादा पूजा की जाती है फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पर पापा जो हमने घर से प्रसाद लाया हुआ था उसका भोग भगवान को चढ़ाएंगे। तो इन्हें हम अपनी लैंग्वेज में बकरी बोलते हैं। इन्हें आकार में काफ़ी ज़्यादा छोटा बनाया जाता है। तो इन्हें चारों दिशाओं में फेंका जाता है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में। जैसे ही 7 बार हल जोता जाता है उसके बाद इनका भोग लगाया जाता है। उसके बाद घर से दूसरी प्रसाद हमने जो लाई हुई थी उसे भी भगवान को चढ़ाया जाता है, पूरियाँ होती है। तो इसे सभी जेंट्स, जितने भी खेत में जेंट्स होते हैं, वो सभी भगवान को इन पूरियों का भोग लगाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से भगवान को इन पूरियों को भोग चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद धरती माता को भोग चढ़ाया जाता है पूरी, और उसके साथ ऊपर बीज रखे जाते हैं और उन्हें धरती माता को चढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हो पापा किस तरह से धरती माता को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो चूर होते हैं उनके सींगों के साथ घी लगाया जाता है, और साथ में ही यहाँ पर अभी चाचा जी सत्तू और फूल को जूं के साथ लगा रहे हैं, क्योंकि घर से सत्तू भी लाया जाता है। जैसे ही पूजा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद लग पड़ते हैं अपने खेत में हल जोतने फिर से। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी सारी महिलाएं कुदाली की सहायता से जो बीज डाले हुए हैं उनको मिट्टी से ढक रही है। तो पहले हल जोता जाता है, उसके बाद बीज डाला जाता है, तो उसके बाद ही यहाँ पर कुदाली की सहायता से उस बीज को मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से सारी महिलाएं इकट्ठा काम कर रही है।
फ्रेंड्स, तो काम करते करते कब 1 बज गया पता ही नहीं चला। तो मम्मी भी आ गए हैं खेत में खाना लेकर। तो जब भी नए साल के बाद पहली बार खेत आते हैं तो उस दिन बोई बनाई जाती है, सत्तू होता है, उसके ऊपर घी रखा जाता है और शहद रखा जाता है। तो सभी लोग बोई खाकर ही अपना मुंह मीठा करते हैं। तो पांगी में ऐसे ही होता है, नए साल के बाद जब भी पहली बार अपने खेत आते हैं तो बोई बनानी पड़ती है। आप देख सकते हो कि बोई किस तरह से बनाई गई हुई है। बोई खाने के बाद सभी ने खाना खाया और चूर को भी पहले ही पापा ने घास डाल दिया हुआ था। तो चूर भी लगभग घास खाकर फ्री हो चुके थे। तो ये है हमारा चूर, इसका नाम है दाचू, और दूसरा इसके साथ है माचू, ये दादाजी का चूर है। तो दोस्तों, जैसे ही हम सब ने खाना खाया तो हम लग पड़े फिर से अपने खेत में काम करने। तो अब आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।